गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होता है। सीनियर क्लास में कभी कभी इंटीजर्स का डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे याद कर ले तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, मतलब इंटीजर्स एक सेट है नंबर का जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो तीनों होता है। ठीक है, दिखना है आपको। Integers are set of number that include क्या क्या इंक्लूड करता है। फर्स्ट में पॉजिटिव नंबर, सेकंड नेगेटिव नंबर, थर्ड जीरो। जीरो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो समझ लिए। देखिए समझिए, क्या इंटीजर्स क्या है। एक सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ नंबर जो क्या क्या इंक्लूड करता है। फर्स्ट में पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड करता है, नेगेटिव नंबर और जीरो को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, उसे ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे -1, -2, -3, 5, 0, 6 डॉट 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 और भी इट। ठीक है, अब जान लेते हैं हम लोग यूज ऑफ इंटीजर। यूज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का यूज कहाँ कहाँ पड़ता है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ऐसा क्वांटिटीज है जिसको नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव में भी किया जाता है। इसी वजह से हम लोग वहाँ पे मतलब इंटीजर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर 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 को हम लोग जो है इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ऐसा वैल्यूज है जहाँ जो निगेटिव में भी आता है और पॉजिटिव में भी आता है, तो उसे हम लोग इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको जानने से पहले कुछ ये भी जान लेते हैं एक नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन, आखिर नंबर लाइन क्या है। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दें। 0, 1, 2, 3, 4 से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझना है कि जैसे ही हम लोग जीरो से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो ये साइन नेगेटिव होगा और वैल्यू क्या होगा, डाउन होगा। मतलब वैल्यू घटता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग जीरो से राइट की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा और साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वैल्यू बढ़ेगा। हम लोग राइट साइड में जीरो से जितना दूर जाएंगे उसका वैल्यू उतना बढ़ेगा, और लेफ्ट लेफ्ट साइड में जीरो से हम लोग जितना दूर जाएंगे उसका वैल्यू उतना घटेगा। अब जैसे समझ लेते हैं, अब जैसे यहाँ पे कहा जा सकता है दो नंबर को कंपेरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, जैसे -6 एंड
-2, इस दोनों में से कौन सा बड़ा है? -6 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो जैसे अभी हम तुम कहें कि 0 से जो ज़्यादा दूर जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो वो उसका वैल्यू क्या होगा? घटता चला जाएगा, ज़्यादा घट जाएगा। जो 0 के बगल में रहेगा लेफ्ट साइड में, उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। जैसे -2, -2 क्या है? 0 के बगल में है, और जबकि -6 0 से दूर है, जिस वजह से क्या होगा? इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? -6, और -2 में बड़ा कौन है? -2 का वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के बारे में, कि किस प्रकार से इंटीजर्स को ऐड किया जाता है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, एडिशन एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार से इंटीजर्स को ऐड किया जाता है। अगर दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, दो अगर पॉजिटिव नंबर है, अगर उसको ऐड करना है, अगर उसको ऐड किया जाता है, तो उसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इंटीजर्स तो होगा ही, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। सेकंड थिंग जान लेते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है, उसको ऐड करना है एक छोटा सा नेगेटिव, स्मॉलर वैल्यू नेगेटिव से, तो उसका जो वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, एग्जांपल से जैसे 8 प्लस -4, 8 प्लस -4, इनका जो वैल्यू होगा 4 होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा रूल। जैसे कि अगर दो अगर दो नेगेटिव नंबर है, और उसको ऐड किया जाएगा, दो नेगेटिव नंबर अगर उसको ऐड किया जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, -4 प्लस -2, तो ये कितना हो जाएगा? -6 ऐड होगा, लेकिन वैल्यू इसका माइनस हो जाएगा, -6। ये थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल जान लेते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव नंबर ग्रेटर है और उसको ऐड करना है स्मॉलर पॉजिटिव नंबर से, तो वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जांपल से समझें, -10 प्लस 6 इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया आपका? -4 हो गया, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये -4 हो गया। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं, कि इंटीजर्स को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें भी रूल्स है, रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से, उसका साइन जो होगा पॉजिटिव ही होगा। सेकंड, माइनस इंटू माइनस प्लस, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से, तो उसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं, -3 इंटू -4 इक्वल टू 12, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में याद रखना है। अब देखिए थर्ड रूल, प्लस इंटू माइनस, ये थर्ड और फोर्थ सेम ही है। प्लस इंटू माइनस भी माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होगा, ठीक है। दोनों में से एक अगर डिजिट्स, एक नंबर अगर माइनस माइनस होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर से, तो उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, -4 इंटू 8 32, वो भी माइनस में, ठीक है, -32 उसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ सवाल इससे संबंधित सॉल्व कर लेते हैं।
आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, जैसे -4 प्लस -38 प्लस 8 -20, तो इनका वैल्यू क्या होगा? तो पहले देखना है, ठीक है। ये देखिए, -4 प्लस माइनस माइनस 38 प्लस 8 -20। पहले जितने भी प्लस वाले हैं ना, उनको पहले क्या करना है, उनको ऐड कर लेना है। पहले जितने भी प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 20 है, ठीक है, तो ये 8 है, तो ये सिर्फ सिंगल 8 है प्लस में। अब माइनस, जितने भी माइनस वाले सारों को ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, साइन तो माइनस ही रहेगा एडिशन में, ठीक है। 20 प्लस 30 50, 58 58 और 4 दैट इज 62, ठीक है। 62 हो गया, तो 62 अब माइनस करना है, तो यहाँ तो ग्रेटर वैल्यू माइनस जो है, ये 62 जो है आपका ग्रेटर वैल्यू है इन कंपेरिजन टू 8। तो 62 से 8 पहले सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो आपका कितना आएगा? आपका आ गया 54, ठीक है, दैट इज 54। लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा? वो नेगेटिव में होगा। हमेशा इसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है -17 -17 -17 into 6 प्लस -13 into -8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आएगा ये देखना है। देखिए, जब आप 17 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 102 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ माइनस है, ये इसके पीछे इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये प्लस है। तो प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा 102 प्लस, देखिए यहाँ माइनस -13 इंटू -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले 13 इंटू 8 कितना होता है? 13 इंटू 8 ये आपका होता है 104। अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस, ये आप रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हुआ -102 प्लस 104। अब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। साइन क्या होगा? प्लस का, क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू वो क्या है? प्लस में है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -9 इंटू -11 प्लस -12 इंटू 7, ठीक है। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 11 9 जा 99, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा। अब देखिए यहाँ -12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना हो गया? 84, लेकिन -84 होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 99 प्लस माइनस माइनस 84, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 15 वैल्यू आएगा। लेकिन देखिए ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव में है, स्मॉलर वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। अगर किसी भी नंबर के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव देना नहीं होता है इसमें, अगर पॉजिटिव अगर नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो समझना है कि वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा बोर्ड मार्क्स का भी यूज किया गया होगा। -15 प्लस -8 इंटू -6 ब्रैकेट बंद 25 इंटू -4। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है ये, इसको बस ब्रैकेट बोर्ड मास को याद रखना है, उसके जो स्टेप्स है उसके बाद सॉल्व करना है। पहले तो ब्रैकेट का ही मतलब जो होगा ये सॉल्व होगा। देखिए
जो क्वेश्चन है पहले सेम उतार देते हैं, -15 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस में होगा, 25 इंटू 4 -100। अब देखिए ये आपका -15 प्लस 48 प्लस माइनस -100, जितने भी माइनस वाले हैं ना, जिसके आगे माइनस है उनको जोड़ देना है, ठीक है। तो आपका यहाँ हो गया -115 प्लस 48। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा, एक सेकंड नेक्स्ट पेज में चलते हैं, -115 प्लस 48, ठीक है। अब देखिए आंसर जो भी आएगा लेकिन वैल्यू क्या होगा उनका, निगेटिव ही होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेटर वैल्यू है, माइनस जो है बड़ा है और जो प्लस है, प्लस वाले जो नंबर है वो छोटा है, ठीक है। तो माइनस वाले नंबर बड़ा है और प्लस वाले नंबर छोटा है, इसलिए जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू आएगा 67, ठीक है। ये आपका कितना वैल्यू आ गया, 67, माइनस में आ गया 67, तो ये आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में इंटीजर्स का प्रॉपर्टी के बारे में जान